Dear students, good morning. Today I will teach you a poem Keeping Quiet. Poet name Pablo Neruda. You are seeing here. He was born 1904 and death 1973. Poet Pablo Neruda, pen name of Naphtali. रिकार्डो रेस बोसाल्टो. पोइट का पेन नेम नेप्थाली रिकार्डो रेस बोसाल्टो है. हु वॉज बोर्न इन द टाउन ऑफ पैरल इन चिली. चिली के पैरल टाउन में उनका जन्म हुआ था. नरोडा पोएम्स आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेज विच मेक दैम नो लेस ब्यूटीफुल. नरोडा की जो पोएम है बहुत ही आसानी से समझने योग्य है उन सभी इमेजों को, उन सभी कल्पनाओं को. विच मेक दैम नो लेस ब्यूटीफुल. इसमें कुछ भी बहुत ही बहुत सुंदरता की चीज़ है. इसमें सुंदरता कभी कम नहीं होती. ही वॉन द नोबेल प्राइज. उन्हें नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर के लिए 1971 में. इन दिस पोएम नेरुदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन. यानी इस पोएम में जो पैब्लो नेरुदा जी जिक्र करते हैं, बताते हैं आपको, वो कहते हैं नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन. क्वाइट कहते हैं शांतिपूर्वक. इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है आत्म अवलोकन करना, अंदर झांकना, अंदर दर्शन करना. तो शांतिपूर्वक आत्म अवलोकन के बारे में उन्होंने बताया कि बहुत ही आवश्यक है इंसान के लिए यदि मानसिक शांति चाहता है तो. एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स. और सभी ह्यूमन बींग्स में कोई भी फीलिंग है, समझने की फीलिंग, वो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन से आ पाएगी. वो ढंग से समझ सकेगा समस्याओं को, उनको सॉर्ट आउट कर पाएगा यदि वो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करता है, शांतिपूर्वक कुछ समय के लिए बैठता है, अपनी अंतरात्मा का अवलोकन करता है, आत्म अवलोकन करता है. तो वो ही किसी भी फीलिंग को क्रिएट कर सकता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को समझ सकता है. सभी ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही जरूरी है ऐसा करना. तो इस पोएम में बताया गया है. आइए अब हम पोएम को रीड करते हैं, समझते जाते हैं आसान तरीके से. नाउ वी विल काउंट टू 12. अब हम 12 तक गिनेंगे. 12 का मतलब है 12. 12 तक गिना, 12 तक घड़ी में 12 होते हैं, यानी कि हम 12 तक गिनेंगे. एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. और हम बिल्कुल सब शांत स्थिर हो जाएंगे, कोई हलचल नहीं होगी, हम निश्चल हो जाएंगे. 12 तक गिनने का मतलब, कभी कहता है पोइट बोल रहा है कि भाई 12 तक गिनने का मतलब है दिन में 12 मिनट हो सकती है, 12 मिनट के लिए शांत हो जाओ, 12 सेकंड के लिए शांत हो जाओ. लेकिन 12 तक गिनो. 12 तक गिन के यानी 12 सेकंड मान लो, इतने समय तुम शांत हो जाओ तो धीरे धीरे इसका बहुत फर्क पड़ जाएगा. तो अब हम 12 तक गिनेंगे और 12 तक गिनने तक हम बिल्कुल शांत रहेंगे. और ये जो 12 तक काउंटिंग है, इसका मतलब है पूरे वर्ष भर हमेशा चलने की प्रक्रिया होनी चाहिए डेली. तो इससे क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन होगा. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ. पृथ्वी के इस धरातल के ऊपर एक बार. दैट नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. हम कोई भी किसी भाषा में बात नहीं करेंगे, यानी इस वर्ल्ड में जहाँ भी जो कोई रह रहा है इस अर्थ के ऊपर, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी जहाँ भी कोई रहता हो, वो कोई भी किसी लैंग्वेज में बात ना करे. ना कोई इंग्लिश में बात करे, ना हिंदी में, ना किसी और भाषा में. शांत रहना है, लैंग्वेज उससे मौन धारण करना है 12 तक गिनने तक. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. और 1 सेकेंड के लिए रुक जाएँ, सब हलचल बंद कर दें अपनी. एंड नॉट मूव और आर्म सो मच. और अपनी आर्म्स को भी ज़्यादा ना हिलाएं. इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट. ये बहुत ही अनोखा क्षण होगा. विदाउट रश,
बिना किसी आपाधापी के, विदाउट इंजन्स, बिना किसी इंजन के, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, हम अचानक अपने अंदर एक अजीब स्थिति पाएंगे। विदाउट रश, बिना किसी भीड़ भड़ा के, बिना किसी इंजन, यानी कि मशीनें बंद करनी है, मशीन बंद करके कुछ समय के लिए शांत बैठना है, शांत हो जाना है, 12 तक गिनने तक शांत हो जाना है और ये जीवन का अभ्यास बनाए। तो यहाँ मशीनों को बंद करने का है कि भाई 12 सेकंड के लिए बंद कर दो और शांत होकर बैठ जाए। इससे देखो जीवन में कितना फ़र्क पड़ता है, कितनी मानसिक शांति आती है, हमारी कितनी फीलिंग अच्छी बनती है, क्रिएशन बनती है, शांतिपूर्ण जीने की एक भावना आती है। आत्म अवलोकन करेंगे तो आत्मबल बढ़ता है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, मछुआरे भी समुद्र में नहीं जाए, कोल्ड ठंडे समुद्र में नहीं जाए, यानी मछली ना पकड़ें। वुड नॉट हार्म व्हेल्स, इन हार्म व्हेल्स को जो पकड़ते हैं उन्हें नुकसान ना पहुँचाएं, कुछ समय रुक जाएं 12 गिनने तक। अब 12 मिनट कह लीजिए, 12 घंटा के कुछ भी कह लीजिए। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, जो आदमी नमक इकट्ठा करते हैं, सॉल्ट नमक इकट्ठा करते हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो इसे बंद करें और अपने घायल हाथों को, हर्ट हैंड्स में घायल हाथों को देखें तो उन्हें भी राहत मिलेगी। बहुत अच्छी पोएम है पेब्लो नेरुदा द्वारा लिखी हुई, कीपिंग क्वाइट। इसमें यदि वर्ड देखें तो वो भी 12 वर्ड आते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वे व्यक्ति जो हरित युद्ध में सम्मिलित हैं, यानी कि पेड़ों को काट रहे हैं। यहाँ ग्रीन वार्स का मतलब है पेड़ों को काटना, पेड़ों को काटने की तैयारी में लग रहे हैं, रात दिन पेड़ काट रहे हैं, बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं उनकी जगह, तो उनके लिए कहा है कि वार्स विद गैस, युद्ध की लड़ाई, गैसों की लड़ाई कर रहे हैं। वार्स विद फायर, और अग्नि से लड़े जा रहे युद्ध में संलग्न है वे व्यक्ति। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, तो इस वार से हासिल क्या होगा? विक्ट्री माने विजय, नो सर्वाइवर्स, सर्वाइवर्स का मतलब है जीवित रहना। तो उस जीत को देखने वाला कोई भी जीवित नहीं रहेगा। फिर वो युद्ध किसके लिए? जब सभी मर जाएंगे, एटॉमिक वार हो गया, सभी कंट्री सभी आदमी मर जाएंगे, तो उस विक्ट्री को देखेगा कौन? तो शांत रहिए और मानसिक शांति प्राप्त करें और सोचें इसके बारे में कि हम इंट्रोस्पेक्शन करें, क्या ये ठीक होगा? एक दूसरे का विनाश करना, शांति क्यों नहीं चाहते हम? पोइट का यही एक भावार्थ है, वही कहना चाहता है, शांत रहोगे, कुछ समय के लिए शांति दीजिए, अपना अंदर झांकिए, बाहर के आप अधापे छोड़ दीजिए। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, और साफ सुथरे कपड़े पहने, एंड वर्क अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने सभी भाई बंधुओं के साथ साथ चले, यानी कि विश्व में कोई दूसरा दुश्मन नहीं हो, सभी एक दूसरे से हाथ मिला के चले, सभी कंट्री एक दूसरे का सहयोग करें। इन द सैड, यहाँ कंट्री भी है, परिवार भी है, सबके लिए कहा गया है। इन द सैड डूइंग नथिंग, और एक ही छाया, एक आश्रय तक नीचे सब रहें, डूइंग नथिंग, लेकिन कुछ ना करें, कुछ समय के लिए शांत रहें। ये तब भावना आपके अंदर उत्पन्न होगी। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, जो मैं कहना चाहता हूँ इससे कन्फ्यूज ना हो, शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, पूर्ण निष्क्रियता। अब पोइट कह रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ शांत रहिए, कुछ भी ना करें, हाथ भी ना हिलाएं, कुछ भी ना, मशीनें नहीं चलाएं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टोटल इनएक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, पूर्ण निष्क्रिय हो जाऊँ, वो तो फिर क्या होगा, वो तो डेथ हो गई। लाइफ, जीवन, इज व्हाट इट इज़ अबाउट, जीवन वही जो हुआ करता है, यानी कि हमें जीवित रहना है। जीवन में तो ये हलचलें तो होती रहेंगी, लेकिन पूर्ण निष्क्रियता नहीं लानी है कि भाई हम तो बस अब कुछ नहीं करना। पोइट के अनुसार, पोइट के कहने का भावार्थ ये कि कुछ पल के लिए दे दीजिए शांति के लिए, कुछ पल के लिए मौन धारण कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और शांत चित्त होकर अपने अंदर जाके क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करें बस, फिर बाद अपने काम पे लग जाएं। टोटल इनएक्टिविटी से उनका कोई भावार्थ नहीं, वो नहीं चाहते कोई आदमी मृत व्यक्ति जैसा हो जाए, काम करना ही छोड़ दे, इसको भावार्थ को गलत तरीके से ना लें। इसलिए कहा है कि मेरा कहने का भावार्थ है टोटल इनएक्टिविटी नहीं है, कर्मशील तो बनना होगा, लेकिन कुछ पल दे दें शांति से बैठने के लिए, अपने क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन के लिए। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग,
हम सिंगल माइंड नहीं रहे, अपना ही हित ना सोचें। यदि हम सिंगल माइंड नहीं हों अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स नॉट मूविंग, हम अपने जीवन के बारे में जो सोचते रहें कि भाई ये जीवन चलता रहे बस, और अपने तरफ अपना हित हो, दूसरे का ना हो, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, तो ऐसा ना सोचें, सिंगल माइंड ना बने, दूसरे का भी ख्याल रखें, और फॉर वंस कुड डू नथिंग, कोई भी कुछ ना करें। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, एक लंबी चुप्पी। मेरा मकसद है कुछ लंबी चुप्पी, कुछ समय, थोड़ा समय तक बैठें। अब वो इंसान की इच्छा पर है, लेकिन 12 सेकंड तो कम से कम 12 मिनट बैठें दिन में डेली, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। उसका आत्मावलोकन होगा तो वो महसूस करेगा कि जीवन की सच्चाई क्या है। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, शायद इस दुख को, ये इंटरप्ट कहते हैं बाधा, दुख में बाधक बन जाए। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स, एक लंबी चुप्पी मतलब हमारे दुख को तोड़ सकती है। दुख में बाधक बनना मतलब है हमारे दुख को ख़त्म कर सकती है लंबी चुप्पी। जितना शांत रहेंगे, जितना हम कुछ ना करें, कुछ पल के लिए पर डे का एक एक्सरसाइज करें, रूटीन करें, तो धीरे धीरे हमारे मेंटल पीस आने लगती है। तो फिर ये हमारे जो दुख आते हैं जीवन में, हम उसको बड़े शांति से दूर कर लेंगे, उन समस्याओं के बारे में सोच लेंगे, समाधान निकाल लेंगे, और हम दुखित नहीं होंगे, हम विचलित नहीं होंगे। इसलिए 12 गिनने तक पोइट चाहता है कि क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन हर आदमी करके देखें, शांत हो जाए, जो भी काम करता हो उसे छोड़ दे कुछ पल के लिए, कुछ भी ना करें, चाहे जो जैसा कर रहा हो, कुछ समय के लिए। और काम भी कर तो शाम किसी भी समय बैठ सकता है वो आदमी। अब रात को तो सोएगा नहीं, ध्यान रहता, तो दिन में ही जब भी काम करता रहेगा तो कुछ पल अपना निकाल ले शांति से बैठने का। यही पोइट का भावार्थ है, ये पोइम में कहा गया है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, अब पोइट कहते हैं देखो पृथ्वी हमें कुछ सिखा सकती है, उससे देख लो। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी में कुछ समय के लिए सब कुछ खत्म हो गया हो, मर गया हो। लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन फिर से नया जीवन उत्पन्न हो जाता है। ऐसा होता है जैसे कोई पृथ्वी में बीज डाल दिए और वो कुछ समय दिखाई नहीं देते, और बाद में वो जीवन उनमें आ जाता है, फिर वो नए पौधे बन के बाहर आ जाते हैं। पतझड़ आता है, देखे भाई सब कुछ शून्य हो गया है। कभी कभी खामोशी पृथ्वी में दिखाई देती है जब कोई फसल नहीं होती, लेकिन बाद में धीरे धीरे फसल लहलानी शुरू होती है, पृथ्वी में हलचल शुरू हो जाती है। तो पृथ्वी से कुछ सीख लें, हम भी कुछ पल के लिए ऐसे ही निष्क्रिय हो जाएं, कुछ पल के लिए शांत रहना सीख जाएं, तो जीवन में और उन्नति होगी। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव, और ये हमें नया जीवन दान देगी बाद में। तो नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा। पोइट कह रहा आखिरी बार, बस हमने समझा दिया मैंने आपको, अब मैं 12 तक काउंट करूंगा। एंड यू कीप क्वाइट, और तुम शांत रहोगे, निश्चल रहोगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। ये इस पोइम का हार्थ, बहुत अच्छी लगी पोइम आपको प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी। एक बार इसको फिर रिपीट कर लीजिए, इस वीडियो को जरूर देखें, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा आपको। थैंक यू वेरी मच।